प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं ईश्वर ने उन्हें उन सारे मुश्किल कामों के लिए चुना है जो आज तक लटकाए, अटकाए और भटकाए जाते रहे हैं। श्री राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, कोविड मैनेजमेंट, सीए, जीएसटी, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक। यह लिस्ट इतनी लंबी है जिसे बताने के लिए एक वीडियो काफी नहीं होगा। ऐसे फैसले लेने के लिए पहाड़ जैसे इरादों की जरूरत होती है। अब देखिए, 88 साल पहले भारत के राष्ट्रगीत के भी ठीक वैसे ही टुकड़े कर दिए गए थे जैसे 1947 में भारत के टुकड़े किए गए थे। यानी राष्ट्रगीत और राष्ट्र दोनों के सीने पर धार्मिक उन्मादियों के दबाव में आकर कुल्हाड़ी चला दी गई थी और कांग्रेस ने चलाई थी। लेकिन 88 साल बाद अब नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम वाली अक्षम्य भूल को सुधारने का जिम्मा अपने कंधे पे लिया है, अपने हाथों में लिया है। और उसका नतीजा यह हुआ कि 88 साल बाद पहली बार अखंड वंदे मातरम का गान शुरू हो गया। और नरेंद्र मोदी की खासियत यह है कि वो जब भी ऐसे किसी मुश्किल काम को हाथ में लेते हैं तो फिर पूरी तरह से उस मुहिम को लीड करते हैं। नो रिग्रेट्स, नो हाफ हार्टेड अप्रोच, अनअपोलोजेटिक लीडर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस दौरान वंदे मातरम के उन छंदों को भी गाया गया जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कमेटी ने 1937 में वंदे मातरम से हटाने का फैसला किया। सोचिए, जिस गीत को गाते गाते ना जाने कितने दीवानों ने अपनी जान निछावर कर दी इस मातृभूमि पर, उसी गीत को खंड खंड कर दिया गया। लेकिन अब वंदे मातरम का वनवास पूरा हो चुका है और इसकी शुरुआत इसी साल 7 नवंबर से हुई, जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार वंदे मातरम पर अपने इरादे पूरे मुल्क के सामने, देश के सामने जाहिर किए थे। इसके बाद शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पहली बार राष्ट्रगीत पर खुलकर बहस कराई गई। बीते 25 सालों में नरेंद्र मोदी के वर्किंग स्टाइल से साफ है, काम जितना मुश्किल, उनके इरादे उतने ही अडिग। सीएम रहते गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ जैसे सूखे इलाकों में मां नर्मदा के पानी को पहुंचाना हो या प्रधानमंत्री के तौर पर वंदे मातरम की शान को वापस लौटाने की मुहिम हो, ये वो फैसले हैं जो नरेंद्र मोदी को भीड़ से बिल्कुल अलग करते हैं, नेताओं की भीड़ से अलग करते हैं और एक अलग मुकाम देते हैं। बाकी सब सत्य और तथ्य है और सत्य और तथ्य पे ही आधारित है। नमस्कार।